जब भी चंबल का नाम लिया जाता है तो उसका नाम लेने से ही रूह कांप जाती है। कहा जाता है कि चंबल की घाटी में अनेक डकैतों ने अपना राज किया। कई सारे डकैतों ने यहाँ पर अपने किसी परिस्थिति के कारण यहाँ पे डकैत बन गए और यहाँ पर उन्होंने डकैती शुरू कर दिया। कहा जाता है कि यहाँ पर इन डकैतों को पुलिस वाले भी कभी नहीं पकड़ पाते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कई ऐसे टीले हैं जो कि डकैतों और यहाँ के बागियों को पुलिस वालों से छिपने में मदद करते थे। कहा जाता है इसी चंबल में एक ऐसी नदी है जिसमें पानी नहीं बल्कि खून बहता था और जिसमें मछलियां नहीं लाशें तैरती थीं और कभी प्यास यहाँ पर बुझती ही नहीं थी बल्कि आपको और प्यास बढ़ाती थी। जब जब चंबल के जंगलों की बात होती है तो लोग डर से कांपने लगते हैं। आज भी चंबल में जाने से पहले हर इंसान एक बार जरूर सोचता है कि कहीं वहाँ उसके किसी डाकुओं से सामना ना हो जाए या कुछ हादसा ना हो जाए। लेकिन यह बीहड़ बना कैसे आइए जानते हैं। करीब 900 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली ये नदी भारत की इकलौती ऐसी नदी है जो प्रदूषण से मुक्त है, लेकिन तब भी इसका पानी यूज नहीं किया जाता। वैसे तो चंबल को एक शापित नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी राजस्थान से बहती हुई उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादागंज स्थान से यमुना नदी में मिल जाती है। इस नदी की सहायक नदियां काली नदी, पार्वती नदी, बनारस नदी, कुराई नदी और पामनी और सिप्रा नदी हैं। चंबल का इतिहास महाकाव्य महाभारत में चंबल का उल्लेख चमड़वंती के रूप में किया गया है। ऐसा माना जाता है कि यह राजा रतिदेव द्वारा बड़ी संख्या में बलिदान किए गए जानवरों के रक्त का परिणाम था। एक पौराणिक कथा के अनुसार द्रौपदी ने नदी को श्राप दिया था जिसके कारण लोग इसका उपयोग नहीं करते थे। शायद इसीलिए इस नदी को आज भी अपवित्र नदियों का दर्जा दिया जाता है। लेकिन इसकी कहानी अत्यंत ही दिलचस्प है। चंबल आज देश की सबसे प्राचीन नदियों में से एक है और यह पानी के जानवरों की कई प्रजातियों के लिए एक प्रवास के रूप में भी जाना जाता है। चंबल अपने पानी से अधिक अपने बीहड़ों के लिए विख्यात है। बीहड़ बने कैसे, इस पर भी भौगोलिकविदों को मतभेद हो सकता है, पर बीहड़ में कितनी डकैतों को आश्रय मिला उसमें कोई मतभेद नहीं है। बीहड़ों की बनावट ऐसी है कि इमामबाड़ा भी वहां आकर भ्रमित हो जाए। 15 से 20 मीटर ऊंचे अनगिनत टीले, उसमें मकड़ी के जाल की तरह बिछे रास्ते, चलते चलते कब कोई सामने प्रकट हो जाए कुछ पता नहीं लग पाता। कितनी भी ऊंचाई से खड़े होकर देखा जाए तो किस टीले के पीछे कौन छिपा है इसका पता कभी नहीं लगाया जा सकता। बचपन में भले ही कितनी भी लुका छिपी खेली हो, आपने यहाँ आकर आप सब कुछ भूल जाएंगे। बागी दशकों से यही खेल पुलिस वालों के साथ खेल रहे थे। कहा जाता है कि यह बीहड़ तब बनना प्रारंभ हुआ जब वर्षा का पानी कई मार्गों से होते हुए चंबल में आकर मिल जाती थी। बरसात के पानी और उसके बहाव से पृथ्वी की सतह से मुलायम मिट्टी को कुरेदता हुआ आगे बढ़ता जाता होगा और उसके बाद वहाँ पर धीरे धीरे मिट्टियाँ इकट्ठी होती गयी और टीले बनते गए और यहाँ पर अब कई सारी झाड़ियाँ और छोटे छोटे पौधे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है कि इन्हीं पौधों के पीछे और इन्हीं टीलों के पीछे यहाँ के डकैत और बागी लोग यहाँ पर पुलिस और प्रशासन से छिपकर रहते थे। कहा जाता है कि चंबल की घाटी में कई सारे डकैतों ने अपना जगह बनाया और यहाँ से ही अपने आपराधिक कामों को अंजाम दिया करते थे। कहा जाता है यहाँ पर हर बागी हर डकैतों की कोई न कोई एक नई कहानी होती थी, जैसे कि भाई ने भाई का हिस्सा नहीं दिया, किसी निर्बल को सताया गया और किसी के खेत को कब्जा में कर लिया गया। इसी सब के कारण ये लोग यहाँ पर डकैत बने और बागी बन गए। अन्याय के अध्याय तो भारत में और भी अन्य भागों में लिखे गए हैं, पर वहाँ पर इतने बागी नहीं हुए जितने चंबल के बीहड़ों में पैदा किए। कुछ ने सहकर रहना सीख लिया और कुछ ने रहकर सहना सीख लिया, पर चंबल के बीहड़ों में न कभी अन्याय सहना सीखा और न ही कभी चैन से रहना सीखा। सहनशीलता का ज्वलन बिंदु इतना शीघ्र भड़क जाने के कारण कुछ और पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और लोगों में शेयर कर दें। धन्यवाद।